हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के आधार पर चुनाव करवाया था? तो कौन सा राज्य है? सही आंसर है डी, कर्नाटक में परिसीमन के आधार पर चुनाव करवाया गया था। ये परिसीमन का अर्थ क्या होता है ये समझेंगे कि किसी भी राज्य की लोकसभा तथा विधानसभा के क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है कि क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण परिसीमन के आधार पर किया जाता है। और इसके लिए क्या होता है? इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे वो चौथा परिसीमन आयोग 2002 के अंतर्गत किया गया था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, वह कौन सा पहला क्षेत्र था जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत में मिलाया गया था? पहला क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा क्षेत्र था? डी, दादर और नगर हवेली को स्वतंत्रता के बाद भारत में मिलाया गया था। इसमें 1954 में यहाँ पुर्तगाली शासन था जिसे मुक्त कराया गया था। 1779 से लेकर 1954 तक ये पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था, दादर और नगर हवेली। और 1963 में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था, शासित प्रदेश बनाया गया था दादर और नगर हवेली को। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य के बीच स्थित है? किस राज्य के मध्य स्थित है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य स्थित है दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, 1962 में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? कब? 1962 की बात हो रही है। डी, पुडुचेरी। ये 1962 में कौन सा? 14वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पुडुचेरी को, अर्थात पांडिचेरी, जो पूर्व में पांडिचेरी बोला जाता है, वो 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? याद रखेंगे बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कौन कौन से द्वीप मिलकर बने थे? ये लक्का द्वीप, याद रखिएगा, मिनिकॉय और अमीन दीवी मिलाकर का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। कब? 1973 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनने के समय जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वह अब किस नाम से जाना जाता है? नेफा के नाम से। बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है, पहले वो नेफा के नाम, किस समय? संविधान बनने के समय ये नेफा के नाम से जाना जाता था, जो अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय था, अर्थात एक स्वतंत्र निकाय था, बनाया गया था? किस राज्य के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बनाया गया था? ए, असम के अंतर्गत बनाया गया था। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? किस आयोग की अनुशंसा पे? सी, शाह आयोग की अनुशंसा पे ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य का गठन सी, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। सी इज द करेक्ट आंसर। और ये पंजाब को विभाजित करके बनाया गया था, पंजाब को विभाजित करके हरियाणा बनाया गया था। ये 17वां राज्य था, 17वां राज्य, याद रखिएगा, 17वां राज्य था। और इसी में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, याद रखिए, प्रदेश चंडीगढ़ को बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य बनाए गए थे? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को किस अधिनियम के अंतर्गत? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को
राज्य बनाए गए थे। ए इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर 19वां राज्य बना था। मणिपुर 19वां राज्य बना था। उसके बाद मेघालय, मेघालय ये 21वां, और त्रिपुरा 20वां राज्य बना था। 20वां राज्य बना था, याद रखिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया गया था? गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया गया था? सो बी 56वां संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया गया था। कब? वर्ष 1987 में। वर्ष 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया था, और ये 25वां राज्य बना था। 25वां राज्य बना था गोवा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का गठन ए 2000 में हुआ था। 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था, और ये झारखंड राज्य जो था ये 28वां राज्य था। 28वां राज्य था। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य कब बना था? उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य कब बना था? सो बी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। और ये 11वीं, उत्तराखंड के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि 11वीं वित्त आयोग के तहत इसे क्या मिला हुआ है? इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, अर्थात स्पेशल स्टेट का दर्जा किसे? उत्तराखंड को मिला हुआ है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? 29वां राज्य बना तेलंगाना किस वर्ष? बी 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बना भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश को विभाजित कर बना था। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो त्रिपुरा एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, ये एक राज्य है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? याद रखेंगे 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान देंगे, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा भारत में संघ राज्य प्रदेशों का प्रशासन होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? तो बी चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है? मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है? डी 1987 में। 1987 में गठन हुआ है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय किस वर्ष हुआ है? दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय 26 जनवरी 2020 को हुआ है। किस वर्ष? 26 जनवरी 2020 को। ये अधिनियम 2019 के तहत, अधिनियम 2019 के तहत इसका विलय किया गया 2020 में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को किस अधिनियम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिवर्तित कर दिया गया था? दिल्ली को किस अधिनियम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिवर्तित कर दिया गया था? सो ए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत इसे क्या घोषित कर दिया गया है? इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घोषित कर दिया गया है। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? जम्मू कश्मीर किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इसका जो 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया। और इसमें से 2 जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अभी करंट में चल रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो एक छोटा सा योगदान जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।
थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।